वृंदावन में महाराज जी की दिनचर्या बहुत बिजी थी। सबसे पहले वो वृंदावन की परिक्रमा करते थे और उसके बाद में वो बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। वहाँ एक संत ने उनसे कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। अब महाराज जी घंटों तक श्री राधा वल्लभ को निहारते रहते। कुछ ही दिनों में श्री हित मोहित सरल गोस्वामी जी ने उनको नोटिस किया। वो महाराज जी के डेडिकेशन से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन वो श्री राधा रस शुदा निधि का कोई पद गा रहे थे जिसे महाराज जी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो सुनकर उन्हें अच्छा बहुत लग रहा था। इसलिए गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि उन्हें श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जपना चाहिए, लेकिन उन्होंने गोस्वामी जी की बात नहीं मानी। फिर अगले ही दिन परिक्रमा करते समय उन्होंने पाया कि वो अपने आप ही श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम का जाप कर रहे हैं। एक और दिन परिक्रमा करते समय उन्होंने देखा कि एक लड़की राधा वल्लभ संप्रदाय का भजन गा रही थी। उन्होंने उस लड़की से भजन का मीनिंग पूछा, लेकिन उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि उसके लिए आपको राधा वल्लभी बनना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधे ही श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी की शरण में पहुंच गए, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही प्यार के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। कुछ समय के बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी ने ही प्रेमानंद जी को पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज से मिलवाया, जो उनके गुरु भी बने। उनकी ही गाइडेंस में वो सब काम करते थे। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचारी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भी पूर्ण सहचारी भाव एवं नित्य विहार रस में दीक्षा दी। अगले 10 सालों तक महाराज जी ने श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के आदेश किए गए हर काम को पूरे डेडिकेशन के साथ किया। इसी की वजह से उनके मन में श्री राधा जी के प्रति निष्ठा बहुत बढ़ गई। वो एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि माधुकरी, जिसे भिक्षा भी कहते हैं, मांग कर लाओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना। वो जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्त ब्रिजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, और यदि इनकी झूठन भी मिल जाए तो भी सब अच्छा ही हो जाएगा। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक सूअर निकला, क्योंकि वो महिला अपने घर में सूअर पाले हुए थी। ये देखकर महाराज जी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गए और चुपचाप अपने गुरुजी के पास आकर सारी बात बताई। उनके गुरुदेव बोले, तो क्या हुआ, इस रोटी को हैंडपंप पर धोकर लाओ ताकि प्याज की बदबू चली जाए और उसके बाद आधी तुम पाओ आधी मैं पाऊंगा। महाराज जी बताते हैं कि उसी दिन से मेरे अंदर सारे अहंकार एवं उच्च जाति की सारी विचारधारा का नाश हो गया। तो कुछ ऐसे थे इनके गुरुदेव। अब उनकी उम्र 35 साल के लगभग हुई तो उस समय तक उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था, जिसके कारण वो रामकृष्ण मंदिर में जांच कराने के लिए गए। जांच के बाद डॉक्टर उन्हें बोले कि बाबा, मरीज की बीमारी के बारे में हम उनके परिवार वालों को बताते हैं, लेकिन आप अकेले आए हो इसलिए हम आपको ही बता देते हैं। आपकी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल का समय है, इससे अधिक नहीं। दरअसल उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसे संक्षिप्त में PKD कहा जाता है। उन्होंने तय कर लिया था कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, लेकिन जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे। आज इस बात को 18 से 19 साल हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे उन्हें रोज ही डायलिसिस कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सबको अपना पूरा टाइम देते हैं, चाहे वो सुबह की परिक्रमा हो या सबसे बारी बारी से मिलना। उनकी बीमारी किसी भी तरीके से उनके दिनचर्या को प्रभावित नहीं करती है। आज उनके हजारों भक्त उन्हें अपनी किडनी देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो श्री जी की कृपा है, जब तक इस मशीन को श्री जी करंट दे रही है ये मशीन काम कर रही है। जहां उन्होंने करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है वो हमारी कल की भी व्यवस्था करेगा। तो कुछ ऐसे हैं प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन में उतर सकते हैं। आपको वहां से वृंदावन जाना पड़ेगा। वहां आपको रात के 2 बजे से 4 बजे के आसपास परिक्रमा मार्ग पर वो दूसरे साधाओं के साथ परिक्रमा करते मिल जाएंगे।
यहाँ हजारों लोग सुबह उनके दर्शन करते हैं। उनके आश्रम का नाम श्री हित राधा कोली कुंज है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास है। वहाँ पर वो आपको सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक सत्संग करते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद आरती होगी। इसके अलावा हम महाराज जी से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिसे एकांतिक वार्तालाप कहा जाता है। ये बिल्कुल ही निशुल्क है, जिसमें शामिल होकर आप अपने मन की जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सामने बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी भी बड़े प्यार से भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। ऐसे ही सवाल जवाब को हम अक्सर सोशल मीडिया में देखते हैं। इस शो से हमने सीखा कि अगर सच्चे मन से खुद को भगवान की भक्ति में लगाकर दुनिया के काम करते हैं, तो भगवान हर टफ सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हर वो चीज बिना मांगे ही दे देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शोज को सुनने के लिए